बुलेटिन में बात करेंगे नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 की, जो कि राजस्थान में भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। तो नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 का आज दूसरा दिन है। 30 मार्च तक इस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। 200 से ज्यादा कंपनियां इस एक्सपो में हिस्सा ले रही हैं। नेटवर्किंग, नए क्लाइंट्स और बिजनेस ग्रोथ का मौका यहां पर है। राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन और प्रिंटर्स क्लब ऑफ इंडिया की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। तो राजधानी जयपुर की तस्वीरें, जहां पर नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 आयोजित किया जा रहा है। कल इसका उद्घाटन किया गया था, शुरुआत हुई थी और 3 दिन का ये एक्सपो है, 28, 29, 30 और आज इस एक्सपो का दूसरा दिन है। यदि हम इस एक्सपो की बात करें तो 200 से ज्यादा कंपनियां इस एक्सपो में हिस्सा ले रही हैं। नेटवर्किंग, नए क्लाइंट्स और बिजनेस ग्रोथ का यहां पर मौका इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए मिल रहा है। धर्मेंद्र सिंघल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी इसी प्रिंटिंग एक्सपो से। सीधे उनके पास चलते हैं। धर्मेंद्र, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास इस एक्सपो में देखने को मिल रहा है? लोगों का कैसा रुझान है? देखिए, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आज दूसरा दिन है, चूंकि 3 दिवसीय आयोजन है। बड़ी खास बात यह है कि पूरे देश भर के जो उद्यमी हैं इस क्षेत्र से जुड़े, वो यहाँ पर आए हैं और प्रिंटिंग क्षेत्र में जो नए नवाचार हो रहे हैं, नए तरीके जो आ रहे हैं, उनको लेकर के यहाँ पर कई सारी जानकारियाँ उनको मिल रही है। और बड़ी बात, जब ऐसे तरह के एक्सपो जब होते हैं तो कहीं न कहीं बायर और जो सप्लायर है, दोनों को उसका फायदा होता है। आयोजक मेरे साथ है, आयोजकों से हम बात करेंगे। ये जो एक्सपो है 3 दिन का है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये एक्सपो 3 दिन का है। कल से शुरू हुआ था ये। कल माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और मैं मानता हूँ कि काफ़ी हमारे लिए भी काफ़ी शुभ था वो। और आज संडे है, दूसरा दिन है और मैं आपके कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ कि देखिए, कोई भी स्टॉल पर हमको दिखेगा नहीं कि कहीं कोई विजिटर ना हो, खाली हो, मतलब खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। और अभी हमने देखा था इसको कि एक्सपो लगभग, अभी मैं थोड़ी देर पहले हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें चेक कर रहा था, तो लगभग 10 से 12 हज़ार तक विजिटर आज में हो चुके हैं। कल पूरे दिन के अंदर, कल पहला दिन था तो कल पूरे दिन में हमने देखा था कि 6,500-7 हज़ार के आसपास विजिटर्स थे। तो अभी तक हम देखा थोड़ी देर पहले तो 10-12 हज़ार के बीच में विजिटर्स अभी हो चुके हैं। तो और हमारे जो एग्जीबिटर्स हैं उनसे जब भी मैं फीडबैक ले रहा हूं तो दिख रहा है कि सारे ट्रेड विजिटर्स हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रेंड, नया ट्रेंड अपने शुरू हुआ है भारत में कि ट्रेड एक्सपो का, मतलब ये मेरे को ऐसा, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, लगभग 10, 12, 15 साल पहले तक ट्रेड एग्जीबिशंस नहीं लगती थी। ट्रेड स्पेसिफिक एग्जीबिशन में फ़ायदा क्या होता है कि अपन यहाँ पर सारे ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री का एग्जीबिशन है, तो प्रिंटिंग से जुड़ी हुई हर प्रकार की, चाहे वो प्रिंटिंग हो, ऑफसेट। प्रिंटिंग की बात की, एक और उद्यमी मेरे साथ है। इस बार एआई का उपयोग जो है वो यहाँ पे देखने को मिला, किस तरह का फायदा उससे मिलता है? देखिए, एआई तो प्रिंटिंग में कैसा फ़ायदा मिलेगा, एक छोटे एग्जांपल्स देता हूँ। एक एग्जांपल तो बहुत सिंपल है कि मान लीजिए कि मुझे कोई डिज़ाइनिंग बनानी है। एक नॉर्मल तौर पर अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं तो उसे एक लंबा समय लेता है। एआई उसे इंसान जितने समय में करता है उसके शायद मुझे लगता है कि 1/10 टाइम के अंदर वो उस कंटेंट को, उस इमेज को, उस चीज़ को डिज़ाइन कर देता है। एक तो ये जो ये एआई का यूज़ तो साफ साफ सभी को नज़र आ रहा है। एक होता है कि मशीनों के अंदर एआई का ये रोल आ गया है कि मैं उसके अंदर पेपर किसी भी साइज का डालूं, मशीन खुद सेंस करती है कि ये कौन से साइज का पेपर है, इसे किस हिसाब से रोटेट करना है, किस हिसाब से प्रिंट करना है, कैसे कट करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे एम्बोजिंग करनी है। ये मशीन खुद रीड आउट करने की कैपेबिलिटी आ रही है। इस लेवल तक एआई इनबिल्ट हो चुका है प्रिंटिंग सेगमेंट के अंदर। मशीनें भले ही महंगी हो, लेकिन लोगों को इसका रेट को लेकर के कहीं के प्राइस में कमी जरूर है। सर देखिए, प्राइस में कमी आई है। और जहाँ तक मैं एनपैक्स की बात करूँ तो एनपैक्स हमेशा से ही प्रिंटर्स क्लब की थॉट रही है कि टेक्नोलॉजी का बेनिफिट एंड तक, जो सबसे बॉटम पर जो प्रिंटर है वहाँ तक जाए। ये एक्सपो में हम एग्जीबिटर्स को भी प्रमोट करते हैं, हमारी तरफ से भी उन्हें मोटिवेशन देते हैं कि यहाँ जब कोई मशीन लेने आए, नई टेक्नोलॉजी को लेने आए, तो उसके प्राइस में एक अच्छा खासा गिरावट हो, ताकि प्राइस कम हो, नए व्यक्ति उसे खरीदे, नए उद्यमीपन पे, और वो अपना प्रोग्रेस करें। वो प्रोग्रेस करेंगे तो राजस्थान का प्रोग्रेस होगा, राजस्थान का प्रोग्रेस होगा तो इंडिया का प्रोग्रेस होगा। और अल्टीमेट मेरे ख्याल से हम सभी इंडियंस का या आपका मेरा सभी का यही ऑब्जेक्ट होगा
कि इंडिया इस दौर में बहुत आगे जाए। कल डिप्टी सीएम जब आए थे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस क्षेत्र को लेकर के काफी सारे सहायता यहाँ पे दे रही है, कितना फायदा सरकार को उसमें मिलता है? देखिए, सरकार से एक्चुअली इस सेगमेंट में रहते हुए मैं कई चीज़ों की डिमांड तो करता हूँ। एक तो जो मेरी मेजर डिमांड है, जो आपके माध्यम से भी हम सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे और जो बाकी माध्यम है उनसे भी हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि इस सेगमेंट को अभी मैन इंडस्ट्री के तौर पर पहचान नहीं मिली है। ये एडवर्टाइजिंग नाम की एक इंडस्ट्री में सब इंडस्ट्री के तौर पर आती है, तो शायद मेरे ख्याल से बहुत से बेनिफिट्स हैं जो सीधे सीधे मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं। सरकार से हमारी अनुरोध भी रहेगा कि इसे मैन इंडस्ट्री के तौर पर प्रमोट करें, ताकि उसके लिए एक अलग से मंत्रालय या ये सब चीजें हो, तो ये ज्यादा फायदा दे बिल्कुल पाएगा। धर्मेंद्र, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपने वहां पर जो आयोजक है उनसे बातचीत भी करवाई है। एक बार आप तस्वीर दिखा दीजिए, कितनी तादाद में लोग आए हैं यहाँ पर उमड़े हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की तस्वीरें। आप देखेंगे कि जितने स्टॉल यहाँ पे 200 से ज्यादा स्टॉल, और पर देखेंगे हर स्टॉल पर पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आए हैं। वो जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से ये इंडस्ट्री काम करती है, किस तरह की नई मशीनें यहाँ पे आ गई है, उनके बारे में यहाँ जानकारी ले रहे हो। वो यही पता करें कि जो नई मशीनें आई उसका फायदा इन जो उद्यमी है, जो नए जो व्यापार शुरू कराते हैं उनको किस तरह चलिए, से ठीक इसका है, फायदा है। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र सिंगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है और अत्याधुनिक मशीनें जो है वो यहाँ पर लाई गई हैं।